कुरान में सूरह अल मुनाफिकून जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक है, उसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब उनका जिक्र करके कहा कि इन जलीलों को हम मदीने से निकाल देंगे। नाउज़ुबिल्लाह, ये यहूदियों ने कहा और कुरान ने नकल किया और फिर साथ फरमाया कि बेशक इज्जत अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन बेखबर है इस बात से। और बुखारी में बड़ी तफसील के साथ हदीस है, ज़ैद इब्न अरकम ने यह बात सुन ली थी, उन्होंने नबी इस्लाम को शिकायत की तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने झूठी कसम खा ली कि या रसूल अल्लाह मैंने कोई आपके बारे में ऐसी बात नहीं की, हालांकि की भी थी। तो नबी इस्लाम ने वो झूठी कसम को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी शफकत थी। लेकिन वो सहाबी इतने गमनाक हुए कि अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए क़यामत तक के लिए कुरान में आयत नाजिल कर दी और इतना गुस्ताहाना जुमला अल्लाह ने नकल फरमाया कि यहूदी कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे यहां से जलीलों को निकाल देंगे। इसे कहा जाता है नकल कुफ्र, कुफ्र ना बाशिद, यानी कुफ्र की नकल उतारना कुफ्र नहीं होता। ये बकवास उसने की। वहां मौजूद थे एक नौजवान ज़ैद इब्न अरकम, उन्होंने जाकर हुजूर को बता दिया। हुजूर ने बुलाया, मैं ये झूठ आता हूँ, मैंने कहा ये छोकरे ने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, ये छोकरा क्या है ये, और आप इसकी बात ना करें मेरे मामले, खामोश रहे। फिर ये आयत उतर गई जिस छोकरे को सही साबित किया, कहा इन्होंने। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान में गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिस छोकरे को सही साबित किया, कहा इन्होंने। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान में गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिस छोकरे को सही साबित किया, कहा इन्होंने। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान में गलत नहीं सुना था। फिर काफिर कहते थे ये मजनून है, नाउज़ुबिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बड़े तबदे जे कि साडा ना क्यों रखा है। हाँ, वो 90 लाख भूल जाएगा तो। हाँ, 90 लाख दफा इंशाल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मैं भी कह बैठा, क्योंकि मेरे वीडियो तो पता लखा ही जानियां ने। हाँ, तो 90 लाख तो ज्यादा दफा मैं कह चुका हूं ये पार्टी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा, कहते हैं ये छोकरा लफ्ज बोल दिया। छोकरा लफ्ज उर्दू के अंदर यंग बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। जब सूरतुल अंबिया में आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए ना और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, और फिर उनके बुजुर्गान दीन ने जब आपस में मीटिंग की कि एक ने साढ़े बुजुर्गान काम पाया, उन्हें क्या है, एक छोकरा है जिदा ना इब्राहीम है, ये उसकी शरारत लगती है। फिर सूरतुल बकरा में, सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये यहूदी इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। और यही बात मैंने अपने लेक्चर में की थी कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को उनके बड़े बड़े पादरी सफेद दाढ़ियों वाले इन्हीं मौलवियों की तरह वो नबी अलैहिस्सलाम को इज्जत इसलिए नहीं देते थे, वो कहते थे कि यार ये तो हमसे आधी उम्र का बंदा है, हमारे बच्चों की माने थे। उसमें मैंने जुमला बोला था कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये यहूदी कहते थे। अब ये पूरी बात थी जो एक शुस्ता उर्दू में जो मुहावरत लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने और उनके आलेकार बने हुए थे वहाबी गले फाड़ने वाले। वो हर जुमे में ना ये जुमला रिपीट करता था, मुआज़ अल्लाह। अच्छा, उन्हें नहीं पता ये मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहन्नम का बैठा हुआ मुआज़ अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआज़ अल्लाह। ऊँट ही कालिस पेश। हाँ, वो जो साहबा का नाम है ना मुआज़ इब्न जबल, उसमें पेश आती है, लेकिन मुआज़ अल्लाह में जबर आती है। मनु कहते अरबी नहीं आती। तनु मैं चैलेंज दिता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियों तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियों मुफ्ती मुनीबुर रहमान से, तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ। अगला सूरत तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुम्हारे मौलवी थे हे बेते पढ़ते थे। हाँ, उन्हें कहो हा आइन सा जाल वा बाद, ए उन्होंने ख्वाब भी नहीं कटाया। और देख ले टाइम क्या मत तक है, लेके आओ। अल्लाह की गैबी मदद कैसे आई कि वाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान में शरियात में तमाम चैनल्स में बैठता है और रात को मेरे साथ जीटीवी पे बैठा हुआ था, सुलह असर पे मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है, चीखा कटाई है ना उन्होंने, मैं इंशाल्लाह वीडियो आना लिया। तो उससे ना सवाल किया जद्दे में किसी ने कि जी ये जो देवबंदी हमें बड़ा तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, भाभियों को, अहले हदीसों को, और ये कहते हैं ये बच्चे पे चुंगड़े आके हमें सिखा रहे हैं। तो पता खलीलुर रहमान जवेद ने क्या जवाब में कहा कि ये तो हमेशा हुआ है, जब कभी कोई नबी किसी उम्मत में गया दावत लेकर तो उस उम्मत के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो खड़े हो जाते थे नबियों के मुकाबले पर और कहते थे कि क्या ये दाढ़ियां हमने धूप में सफेद की हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। हाय हाय, 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे,
उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दी। उसके ऊपर किसी ने 295 सी नहीं कटवाई ना अपने ने और गला फाड़ दिया। जिसको मैं चैलेंज किया है तू कदे भी मुबाले अली हदीस मुस्लिम शरीफ दी बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिक्र है कि तेरे मामू ने मौला अली इस्लाम के ऊपर सबो शतम करवाया। ये कहते नहीं सबो शतम वो तनकीद होती है, आपको नहीं पता। नहीं सरकार, मुस्लिम शरीफ में ही लिखा हुआ है 6229, वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने अहलुल बैत के ऊपर लानतें करवाई, और उनके दिफा करने वालों पर भी लानत, और उन लानतियों का हशर उन्हीं लानतियों के साथ हो जिन्होंने अहलुल बैत के साथ जुल्म किया। जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो उसके ऊपर किसी ने 295 सी नहीं कटवाई, बल्कि 1,24,000 उससे FIR बढ़ दिए। वक वक ये होती है अल्लाह की हैवी ताईद। ये कहते 10 लाख देंगे सामने बात हो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने बड़ा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताया मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ार कायद पे खड़ा होकर ओए तकिस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको। तो ਤੁਹਾਡੇ छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, तो गल करने नहीं करो, ले आओ बड़ा अपना। हमारे साहबा किराम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गज़वा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की यूं फेंकी काफिरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मौजज़ा जाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू बड़ा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवी थक गया। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैं उन्हें यहां बैठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर मुझसे बात कर, इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहना सामने नहीं बैठा। आज तक वो है कि गड़ी शाह दी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते होने, मेरे इंजीनियर मुनाज़रा करा दो। और नसरा इधरों औकात देखो अपनी, जेड़ा बंदा उठता मेरे थे, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं मैं बंद कीते, मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं। ठीक है, कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए, और मनु कहते लादा फिरका बना लिया, जड़ी चोरी खुद की है उस समय दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर इन बड़ों ने काम नहीं आना तुम्हारे और ये इस काबिल नहीं है तो ठीक है, ये वीडियो बना दें। कहते जी इन्हें पहले कैसे लिख के देना, कहते वीडियो बना दे ना सरकार, मनु गल याद होती मैं केड़ी की है। आज से तकरीबन 10 महीने पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन नास की अदालत में, वो पहली दफा था जब मैंने कहा था कि ठीक है वड्डे रिटायर होने वाले ने छोटा लेना चाहते ना ले आओ, लेकिन वीडियो में, क्योंकि लिखी हुई चीज तो वडो फोटोशॉप में भी बन जाती है, मुकर जाते हैं लोग, ट्वीट करके मुकर जाते हैं। वीडियो बनाओ ना, मैं अपने चैनल को चलावा, कहते लो जी नहीं मुझे ठोकर लगी जाए। वीडियो बना के दें कि ये छोटू मेरा है, मुफ्ती मुनीर साहब बनाए, हाँ साजिद मीर साहब बनाए, इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क्या मत तक कोई तैयार नहीं होगा। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये कहना नहीं सामने नहीं बैठा, सामने नहीं बैठा। अच्छा मेरे सामने बैठने से आपको कुरान हदीस के वाले याद आ जाएंगे मेरी बरकत से, जो अभी नहीं आ रहे। वीडियो बनाओ इंशाल्लाह, तैयार है। और याद रखिएगा यहां जो बंदा आएगा ना, वो खाली अपने फिरके की मंजी नहीं ठुकवाएगा, सारे की मंजी ठुकवाएगा। हाँ, अगर कोई मेरे पास वाबी आएगा ना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं उसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा ना। मैं कहना कि बोल चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह के बारे तेरे के ख्याल है, हाँ, ताकि आंदा कोई बरेलवी देवबंदी भी कहा ना पाए उन्होंने। फिर वो किसी देवबंद और बरेलवियों की मस्जिद में वो वाबी जाने जोगा नहीं रहेगा अगर उसे गलत कहेगा, और अगर ठीक कहेगा तो अपनी मस्जिद ही नहीं बांट सकता। मैंने कहा था ना कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी हरकत स्टार्ट होती है।